यदि तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है आत्मा की ओर से। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की गूंज है जो तुम्हें पुकार रही है तुम्हारे ही भीतर से। जब जीवन के शोर में तुम एक पल के लिए रुकते हो और भीतर से एक मौन स्वर उठता है, मैं कौन हूं, तो समझो तुम अब तैयार हो जो तुम अब तक समझते थे। मैं वह केवल एक छाया था। तुम कोई नाम नहीं, कोई भूमिका नहीं, तुम वह हो जो देख रहा है, जान रहा है। तुम आत्मा हो, साक्षी हो। अब समय है भीतर लौटने का, अब और नहीं भागना, अब और नहीं ढूंढना बाहर, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाला स्वयं तुम हो। यह क्षण वही है जहां शिष्य भीतर झुकता है और गुरु भीतर प्रकट होता है। यह एक सही समय। पर आत्मा कर्म क्यों करती है, क्यों बार बार जन्म लेती है? क्योंकि वह अपने स्वरूप को भूल चुकी है। अहंकार और माया के पर्दे में ढंकी आत्मा सोचती है कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही करता हूँ, और यहीं से शुरू होता है कर्म का बंधन। लेकिन जब आत्मा को ज्ञान होता है कि मैं करता नहीं, केवल साक्षी हूँ, तब वह बंधनों से मुक्त हो जाती है। यही है मोक्ष। मन क्या है, माया क्या है, और मैं इनसे अलग कैसे हूँ? मन माया का उपकरण है। माया ब्रह्म की वह शक्ति है जो सत्य को ढंक देती है और असत्य को सत्य जैसा दिखाती है। मन उसी भ्रम को फैलाता है, इच्छा, डर, कल्पना और आशा के माध्यम से। पर जब विवेक जागता है, जब आत्मा कहती है मैं मन नहीं, विचार नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, तब माया का पर्दा गिरता है, मन शांत होता है और आत्मा अपने आप में स्थित हो जाती है। माया को तर्क से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार खुद ब खुद चला जाता है, वैसे ही जब ब्रह्म ज्ञान आता है, माया का खेल समाप्त हो जाता है। तो यदि तुम तैयार हो, तब जान लो यही है वह क्षण जहां आत्मा जाग रही है, जहां भीतर की यात्रा शुरू हो रही है। और अब खोजना नहीं, बस देखना है कि जिसे खोज रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर था। अब जागो, अब लौट चलो अपने स्वरूप की ओर। यदि यह वीडियो तुम्हारी आत्मा को छू गया तो इसे उन तक पहुंचाओ जो अभी भी जागने की प्रतीक्षा में हैं।